हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियोस में ज्विटर आयंस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ज्विटर आयंस में हमने क्या देखा था कि ऐसा कोई कंपाउंड्स जो एट अ टाइम दोनों आयंस को साथ में रखे, इट मींस दैट पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, ये दोनों, जिसमें हमने क्या देखा था, आपको पूछ सकते हैं कि ज्विटर आयंस के अंदर में ऐसे कौन से दो कंपाउंड्स है, मतलब एसिड और बेस, वो एट टाइम साथ में रहते हो। ध्यान में रखना, जो एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो बेस होता है वो अमीनो ग्रुप्स होते हैं, दैट इज NH2। तो एट अ टाइम रहते हैं, और ऐसा जो कंपाउंड है जो एट अ टाइम दोनों आयंस को साथ में रखते हैं, इट मींस दैट पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी एट अ टाइम जो साथ में रखते हैं उसे बोलते हैं हम ज्विटर आयंस, ठीक है। वो हमारा प्रीवियस क्लास में हो गया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे का टॉपिक है अपना पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है ये हमने लोअर क्लासेस में देखा था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन, तो उसके अंदर में जो मसल्स बंडल होता है या फिर जो RNA होता है, राइबोसोमल RNA, एक वहां पे जो बॉन्ड क्रिएशन करता है, दैट इज कोडॉन को एंटीकोड में करता है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि आपको किसके अंदर में दिखाई मिलता है, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में दिखता है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होकर प्रोटीन्स फॉर्मेशन करते हैं, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स किसके थे, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स बेटा आपके अल्फा अमीनो एसिड्स के थे, और अल्फा अमीनो एसिड से बाइंड होकर आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और वो एनर्जी गिविंग, बराबर है, या फिर ग्रोथ से रिलेटेड जो भी है, तो न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट होता है जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स और प्रोटीन्स है, इनका एट अ टाइम रिलेशंस क्या होता है, ये कहां पे पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी के अंदर में होता है फॉर एनर्जी की भी, तो जब भी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर में सिंथेसिस होता है तो उसके कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे प्रोटीन से ब्रेक डाउन होगा, सबसे पहले जैसे ही प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा इनटू पेप्टाइड इन स्टमक, तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्रिएट होगा, मतलब पेप्टाइड्स बनाएगा। मतलब मान के चलो, सिंपल है, अगर ये कोई एक स्केल है तो इसको मैंने बीच में से ब्रेक डाउन किया, तो इसके दो बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये क्या बने, पेप्टाइड्स। ये क्या बने, पेप्टाइड्स। तो ये पेप्टाइड्स के और मैं छोटे छोटे टुकड़े अगर करूं, तो ये बनेंगे मेरे अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स। क्या बनेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल, इसके अंदर से जो छोटे छोटे निकलेंगे, और ये कौन बनेंगे, आपके पेप्टाइड्स। ये कौन बनेंगे, पेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये होगा आपका प्रोटीन, ये कौन होगा आपका प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो तो पेप्टाइड्स बनेंगे, पेप्टाइड्स को और ब्रेक डाउन करो तो अमीनो एसिड्स मिलेगा। समझ में आया, वो भी अल्फा अमीनो एसिड, सिंपल कांसेप्ट है। अल्फा अमीनो एसिड्स को एक साथ में जोड़ो, बाइंड करो तो पेप्टाइड्स बनेगा, पेप्टाइड्स को एक दूसरे के साथ में बाइंड करो तो आपको प्रोटीन्स मिलेगा। समझ में आया पेप्टाइड्स होते क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा कांसेप्ट था कि फिर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करो तो पेप्टाइड्स बनेंगे, पेप्टाइड्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करो तो क्या बनेंगे, आपके अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड्स इन स्टमक, कहां पे होता है, तो स्टमक में, या फिर इन ड्यूडेनम, मतलब ड्यूडेनम का मतलब होता है इंटेस्टाइन का पार्ट। ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन, जो आपके बॉडी के अंदर में इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन प्रोसेस में आपके बॉडी के अंदर में यूटिलाइजेशन होती है, यूज होता है, दैट इज ड्यूडेनम, मतलब इंटेस्टाइन का पार्ट, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, जहां पे पेप्टाइड्स बॉडी आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, दीस पेप्टाइड्स फर्दर ब्रेक इनटू अमीनो एसिड, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है, ये प्रोटीन्स है, इसको ब्रेक डाउन करो तो ये इसके दो पार्ट्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड, मान के चलो ये प्रोटीन्स है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया दो पार्ट्स में तो ये बनेगा आपका पेप्टाइड्स, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स को फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्या करो, इसको ब्रेक डाउन करो, फिर से तोड़ो, तो ये जो बनेंगे, ये बनेंगे आपके अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, मतलब प्रोटीन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नाउ थर्ड वन, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिंग मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये जो प्रोटीन्स फॉर्म होता है, प्रोटीन्स के अंदर में पेप्टाइड्स होते हैं। अब पेप्टाइड्स को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर दिया, तो डायरेक्ट प्रोटीन से जंपिंग अगर मैंने किया तो अमीनो एसिड्स पे गया, मतलब क्योंकि पेप्टाइड्स के अंदर में लॉट्स ऑफ क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि प्रोटीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ में। वही तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिंग मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर? नाउ द अल्फा means the bonds that connect alpha amino acids is called peptide bond। मतलब जो बॉन्ड जो अल्फा अमीनो एसिड्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जो बॉन्ड अल्फा अमीनो एसिड्स को दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ में जो कनेक्ट करता है, उनके बीच में मान के चलो ना ये दोनों पार्टिकल्स हैं, ये पहला अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया, ये बॉन्ड ने ज्वाइन, ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, मतलब ये अल्फा अमीनो एसिड्स हैं और ये भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये जो दोनों एक दूसरे से क्या हुए, जॉइंट्स हुए, उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड से हम एक सिंपल सा बोल सकते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करो पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड को फिर से ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर में, तो अल्फा अमीनो एसिड बनेगा। इट मींस दैट अल्फा अमीनो एसिड, मान के चलो ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, इन दोनों के बीच में मान के चलो फिर से मैंने और एक तीसरा ले लिया, वो भी सेम अल्फा अमीनो एसिड, चौथा पांचवा, ऐसे कंटिन्यूअसली अगर लिए तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलो फटाफट से हम एक एग्जांपल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड्स होता कैसे है। तो इसके लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे ग्लाइसिन का और दूसरा है एलानाइन का। वहां से हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर, और जो नया स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ग्लाइसिन एलानाइन, तो उसमें आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है NH2 CH2 COOH, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, रिएक्ट विद इसके साथ में, अगर हम ये देखते हैं, ये भी आपका एक स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से पता है कि जो आपने ज्विटर आयन फॉर्मेशन में देखा था, अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, मतलब एट अ टाइम एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप एट अ टाइम जो कंपाउंड में होते हैं, हम उसे ज्विटर आयंस बोलते हैं या फिर ज्विटर आयन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसका नाम होगा एलानाइन। कौन सा, एलानाइन। अब इसके अंदर से जो रिएक्शंस होगी, ठीक है, इसके अंदर में जो रिएक्शंस होगी, मैं इस प्रकार दिखा देता हूं, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी, तो वहां से हमको करना है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH सब्स्टिट्यूट करेंगे और NH में से एक H बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को टाइप अगर करते हैं OH और H को, तो आपका रिमूवल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। तो फिर बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कंपाउंड में से COH में से OH रिमूव गया, तो यहाँ पे एज इट इज बचेगा, क्या होगा यहाँ पे, तो ये NH2 CH2 और यहाँ पे बचेगा CO। देखो COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH रिमूव हुआ और अमीनो एसिड, मतलब एसिड और बेस में से, एसिड में से OH रिमूव हुआ और बेस में से कौन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन, दोनों टाइप हो गए, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो यहाँ पे बचा CO, फिर बचा बॉन्ड NH2 में से एक H गया, तो यहाँ पे बचा NH और बाकी जैसा का वैसा CH COOH और ये CH3 जैसा का वैसा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, CO और NH के बीच में से जो हमने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है, CO और NH के बीच में जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, वो बॉन्ड को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो आपका कंपाउंड दिख रहा है पूरा, तो इसका नाम जो है, इसका नाम है ग्लाइसिन, मतलब LALA डबल इसके अंदर में आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसको दो प्रकार के टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक पहला C टर्मिनल्स होता है और एक जो दूसरा टर्मिनल होता है ये D टर्मिनल होता है। देयर आर टू टर्मिनल्स, देयर आर टू टर्मिनल्स। ठीक है, पहला जो होता है C टर्मिनल, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है D टर्मिनल। ठीक है, अब ये C टर्मिनल और D टर्मिनल क्या होता है, ठीक है, अब C टर्मिनल का मतलब होता है ऐसा टर्मिनल कि जिसके अंदर में
कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये लिंक रहेगा। कौन सा ग्रुप लिंक रहेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और डी टर्मिनल का मतलब होगा इसके अंदर में अमीनो ग्रुप लिंक रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप जो है तो वो लिंक रहेगा। समझ में आया? तो ये था आपका सिंपल सा टॉपिक जो पेप्टाइड बॉन्ड था और प्रोटीन्स का था जो इसके अंदर में फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर से रिलेटेड जो प्रोटीन्स का टॉपिक है इसमें बचा है आपका टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।